एक बार फिर से स्वागत है ए टू जेड एक्सपेरिमेंट में। पिछले वीडियो में हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के कार्य को पढ़ा था कि ये एनपीके पौधों में किस प्रकार से कार्य करते हैं। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर ये पौधों में किस प्रकार से अपना कार्य करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। इससे पहले 7 चैप्टर के मैंने 4 पार्ट करवा दिए हैं, जिसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं। पार्ट 5 में आज पढ़ेंगे कैल्शियम के कार्य। कैल्शियम के 7 से 8 कार्य होते हैं जो कि निम्न प्रकार से हैं। यह क्रोमोसोम का संरचनात्मक घटक होता है। दूसरा कैल्शियम का कार्य है यह लाइपेज एंजाइम को सक्रियता प्रदान करता है या लाइपेज एंजाइम को ये एक्टिव कर देता है। कैल्शियम के कारण दाना व तना सख्त बनता है, यानी कि प्लांट का जो तना होता है वो मजबूती प्रदान करने के लिए सख्त हो जाता है और उसका दाना होता है वो सख्त हो जाता है, जिसके कारण इस पर किसी कीट का या फिर फफूंद जैसे इनका आक्रमण कम हो, और इससे दाना का भार भी बढ़ जाता है ताकि उपज की मात्रा भी बढ़ सके। कैल्शियम पौधों में कार्बोहाइड्रेट संचालन में भी सहायक होता है और इसके अलावा कैल्शियम बीज निर्माण को प्रोत्साहित करता है। पौधों में कार्बनिक अम्लों के प्रभाव को उदासीन करने का काम भी कैल्शियम करता है। कभी कभी क्या है, मृदा से अत्यधिक कार्बनिक अम्ल ले लेता है जिसके कारण पौधे जल जाते हैं, लेकिन कैल्शियम की उपस्थिति में ये कार्बनिक अम्ल उदासीन हो जाते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि अच्छी होती है। दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों का विकास भी कैल्शियम करता है। दलहनी फसलों की जड़ों के अंदर आपको पता होगा कि राइजोबियम नामक बैक्टीरिया पाया जाता है जो कि प्लांट को ऑक्सीजन देने का काम करता है। तो उन ग्रंथियों का विकास कैल्शियम की उपस्थिति में अत्यधिक अच्छा होता है। इसके बाद बात करें हम अगले पोषक तत्व की, मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम के कार्य हैं कि मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक अवयव है, अतः इसके बिना कोई पौधा हरा नहीं हो सकता। देखो, प्लांट का यदि हरा रहने का जो मुख्य कारण होता है, या ऐसा पूछा जाए कभी कि प्लांट का हरा रंग कौन से पोषक तत्वों के कारण होता है, तो वो मैग्नीशियम ही होगा, क्योंकि यह क्लोरोफिल का मुख्य अवयव होता है। इसके अलावा मैग्नीशियम के और भी कार्य हैं कि ये अनेक एंजाइमों का सक्रियण करता है जो प्रोटीन, वसा व कार्बोहाइड्रेट के उपापचय से संबंधित होता है। पौधों के अंदर पोषक तत्वों के वहन व पोषक तत्वों के अवशोषण में भी सहायता करता है। अन्य पोषक तत्वों को भी क्या कर लेता है, जड़ों से खींचने का काम करता है और प्लांट के सभी पार्ट तक पहुंचाने का काम करता है अन्य पोषक तत्वों को। वसीय अम्लों व तेलों के संश्लेषण में आवश्यक होता है। तेल व वसा अम्लों का संश्लेषण या खींचने का काम भी मैग्नीशियम करता है। यह पौधों में शर्कराओं एवं स्टार्च के स्थानांतरण में भी सहायक होता है, यानी प्लांट के अंदर शर्करा की मात्रा बढ़ाता है। जैसे गन्ना हो गया, चुकंदर हो गया, इसके अंदर शर्कराओं की मात्रा को ये आसानी से स्थानांतरण कर देता है। इसके बाद बात करें, मैग्नीशियम क्रोमोसोम का एक मुख्य अवयव होने के कारण वंशानुगत गुणों को नियंत्रण करता है। ये क्रोमोसोम का भी एक अवयव होता है जो कि वंशागत गुणों को नियंत्रण करता है, यानी एक पीढ़ी से जो दूसरी पीढ़ी में गुण जाते हैं उनको कंट्रोल करने का काम भी मैग्नीशियम करता है। इसके बाद यह फास्फोरस को ग्रहण करके तथा इसका स्थानांतरण में सहायक होता है। मैग्नीशियम फास्फोरस तत्वों को भी पौधों में ग्रहण करवाने का काम करता है और उसको एक जगह से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण करता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के कार्य के बाद हम पढ़ेंगे सल्फर। सल्फर या गंधक एक ही बात होती है, और इस सल्फर का जो मुख्य कार्य होता है कि तिलहनी फसलों में या तेल वाली फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाना होता है। इसके अलावा इसके बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सल्फर पर्णहरित का अवयव नहीं है, किंतु यह पर्णहरित बनाने में तथा पौधों के वानस्पतिक वृद्धि में सहायक होता है। देखो, यहाँ पर एक नोट करने वाली बात है, मैग्नीशियम तो पर्णहरित का अवयव था, लेकिन सल्फर या गंधक पर्णहरित का अवयव नहीं है, फिर भी ये पर्णहरित बनाने में उसका सहायक होता है। यानी पर्णहरित बनाता नहीं है, ये सिर्फ सहायक होता है। इसके साथ में वानस्पतिक वृद्धि बनाने में भी सहायक होता है।
गंधक या फिर सल्फर सिस्टीन, सिस्टाइन, मीथियानिन एमिनो अम्ल का अवयव है, अतः प्रोटीन संश्लेषण के लिए भी यह आवश्यक तत्व होता है। पौधों की जड़ों में वृद्धि करता है तथा बीज के बनने में सहायता करता है। दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों का निर्माण तेज होता है, जैसे मैग्नीशियम में हो रहा था कि कैल्शियम या मैग्नीशियम के कारण ग्रंथियों का विकास या दलहनी फसलों की जड़ों का विकास तेजी से हो रहा था, वही कार्य सल्फर या गंधक कर रहा है। तिलहनी फसलों में तेल की मात्रा को बढ़ाता है। गंधक चारे की फसल में गुणवत्ता को बढ़ाता है। चारे वाली जितनी भी फसलें होती है, बरसीम, पटसन, इनमें गुणवत्ता में बढ़ाता है, ताकि इसका उपयोग जब पशु करे तो उससे दूध की मात्रा अत्यधिक बढ़े। गंधक की उपस्थिति में पौधों की रोग रोधकता शक्ति बढ़ती है, यानी पौधों में आने वाले रोग की संख्या कम हो जाती है। आज हमने कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर के कार्यों को पढ़ा है। सिंपल और नॉर्मल है, आप इसको कॉपी या नोट्स में उतार कर 2-3 बार रिपीट करेंगे तो मेरी गारंटी आप कभी नहीं भूलोगे।